Morning student. So RC circuit, LR circuit, LC circuit of DC, इसमें AC का भी होता है. RC सर्किट, LR सर्किट, LC सर्किट, LRC सर्किट, वो AC का भी होता है. जो ऑफलाइन क्लास में अल्टरनेटिंग करंट का सारा सर्किट L, R, C, LR, LC, RC, LRC सब कुछ मैंने डिस्कस कर दिया है. अभी हम लोगों को डिस्कस करना है ये RC, LR और LC सर्किट ऑफ DC. बैटरी से जो वर्क करेगा सर्किट, उसके लिए हम लोग प्लान करते हैं. फिजिक्स के लिए है, 12th क्लास के लिए, मेडिकल के लिए, IT मेन और एडवांस. मेडिकल में क्वेश्चन थोड़ा कम रहेगा क्योंकि इसमें मैथमेटिक्स है और बहुत सारा मैथ है. डिफ्रेंसिएशन भी है, इंटीग्रेशन भी है, खूब सारा ग्राफ है, तो बहुत सारा मैथ है. IT मेन में बहुत क्वेश्चन आया हुआ है, IT एडवांस में क्वेश्चन आया हुआ है, एम्स में भी क्वेश्चन आ जाता है, बट कम आता है. मेडिकल में कम क्वेश्चन है इससे. मेडिकल के लिए AC बहुत इंपॉर्टेंट है. अल्टरनेटिंग करंट जो मैंने ऑफलाइन क्लास कंप्लीट कर दिया है, अल्टरनेटिंग करंट कि हर टाइप का वोल्टेज, जैसे पीक वोल्टेज, RMS वोल्टेज, एवरेज करंट, L सर्किट, R सर्किट और बहुत सारे क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर दिया है आपके क्लास में. तो ये पार्ट जो है वो AC मेडिकल के लिए भी है, इंजीनियरिंग के लिए भी अच्छा टॉपिक है, इजी टॉपिक है. ये है स्पेशली इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए क्योंकि इसमें मैथ बहुत है, बहुत सारा इंटीग्रेशन, डिफ्रेंसिएशन और बहुत सारा ग्राफ है और खूब अच्छे अच्छे क्वेश्चन है. बट एम्स में भी है क्वेश्चन आया हुआ और नीट में भी क्वेश्चन आया हुआ है, कम आता है बट आया हुआ है. सबसे पहले हम लोग डिस्चार्ज प्लानिंग करेंगे RC सर्किट के लिए. चार्जिंग पढ़ना है, डिस्चार्जिंग पढ़ना है, वैसे फिर हम लोग इसके बाद LR सर्किट, फिर LC सर्किट. तो पहले हम लोग RC सर्किट है, बड़ा आसान है. RC सर्किट ऑफ DC और इसमें फर्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे चार्जिंग ऑफ RC सर्किट और एक और है इसका डिस्चार्जिंग. चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग दोनों पढ़ना है. तो हम लोग यहाँ पे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे चार्जिंग ऑफ RC सर्किट. चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग, फिर हम लोग इस पे जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो डिस्कस करेंगे, उसके बाद दूसरे सर्किट पे जाएंगे. है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैथ है. आप रिजल्ट भी याद कर सकते हैं बट मुझे तो डिराइव करना है. स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट पॉइंट क्या क्या चाहिए. नंबर 1, मुझे चार्जिंग ऑफ RC सर्किट में एक तो रेजिस्टेंस चाहिए, R. ये है रेजिस्टेंस. ठीक. एक चाहिए मुझे C, कैपेसिटर. कैपेसिटेंस कर लीजिए. और ये DC का है, डायरेक्ट करंट. एक बैटरी चाहिए मुझे. E. E है EMF ऑफ सेल. सेल का EMF चाहिए. ठीक. एक छोटा सा की चाहिए, की है. कुछ वायर, थोड़ा सा वायर चाहिए, मेटालिक वायर चाहिए. ठीक. तो मुझे चार्जिंग का डायग्राम बनाना है, इसके इक्वेशन बनाने हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, करेंट, चार्ज एंड कैपेसिटर, ये सब हम लोग को प्लानिंग करना है. तब उसको हम लोग कनेक्ट करना शुरू करते हैं. कैसे कनेक्ट करना है, तो एक रेजिस्टेंस ऐसे ले लीजिएगा, सीरीज में कैपेसिटर कनेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ की ले लीजिएगा और यहाँ एक बैटरी ले लीजिएगा. ये है R, ये है C, ये बैटरी का EMF E,
यहाँ पे एक की लेना है कि ये है सर्किट, ये सर्किट हो गया, ये है चार्जिंग ऑफ आरसी सर्किट। अभी की को हम लोग टच कराएंगे सेकंड पार्ट में, पहले तो आप कनेक्शन करना सीखिए। तो ये हम लोग प्लान कर रहे हैं चार्जिंग ऑफ आरसी सर्किट। हर टाइप का मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, जितना भी आया हुआ सब क्वेश्चन मैं डिस्कस कर दूंगा। पहले अभी प्लानिंग, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग। अभी टी इक्वल टू 0 कुछ नहीं है, अभी ध्यान रखेंगे। टी इक्वल टू 0 कुछ भी करंट नहीं है, चार्ज नहीं है, कुछ भी चार्ज इस पर नहीं है, ये भी कोई फ्लो नहीं हो रहा है, और ये की ओपन है। अभी की जो है वो ओपन की। अब बंद करते हैं, की को बंद करते हैं, किरचॉफ लॉ लगाते हैं, इक्वेशन बनाते हैं और सॉल्व करेंगे उसमें। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट। बहुत आसान है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, बट मैथ है इसमें, और मैथ वाले स्टूडेंट के लिए तो मैथ खूब अच्छा होता है, खूब मजा आता है मैथ सॉल्व करने में। चलिए सेकंड पॉइंट। नाउ की को क्लोज करिए एट टी इक्वल टू 0। चलिए की को क्लोज कर लेते हैं। ये है बैटरी जिसका ईएमएफ है, ये आर है, ये कैपेसिटर है, यहाँ से करंट फ्लो कर जाएगा, और ये करंट ऐसे होते हुए ऐसे जाएगा, इस पे चार्ज आएगा प्लस क्यू, इस पे चार्ज होगा माइनस क्यू। किरचॉफ लॉ आप जानते हैं, किरचॉफ लॉ। किरचॉफ लॉ था, ऐसे हम लोग पढ़ते थे कि करंट के अंदर की समेसन ऑफ ईएमएफ इज इक्वल टू समेसन ऑफ आई आर, और प्लस प्लस यहाँ पे क्यू बाई सी। अगर कैपेसिटर आ गया है तो पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर जो होता है वो क्यू बाई सी, ये लेना है। सो इस लूप में चलना है, और डायरेक्शन ईएमएफ पॉजिटिव है, इधर जाएंगे आई इंटू आर, इसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो आई और आर और प्लस क्यू बाई सी। इक्वेशन नंबर 1। और आई दूसरा इक्वेशन, एक इक्वेशन ये यूज करना है, आई इज इक्वल टू लिखना है प्लस और डी क्यू बाई डी टी। क्यों क्यों प्लस क्यों मैं लिखूं? ये तो जानता हूं कि करंट इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी होता है, बट प्लस क्यों लिखना है मुझे? प्लस लिखना है कि करंट इंक्रीजेज विथ टाइम। प्लस साइन इसलिए दिखना है कि यहाँ पे देख रहे हैं, सॉरी चार्ज, यहाँ पे जो चार्ज है वो टाइम के साथ इंक्रीज कर रहा है। आप जानते थे कि टी इक्वल टू 0, टी इक्वल टू 0, टाइम टी इक्वल टू 0 था, तो चार्ज का वैल्यू 0 था, और धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीतते जाएगा चार्ज इंक्रीज करेगा, और चार्ज इंक्रीज करेगा इसलिए करंट पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये ऐसे लिखना है। ऐसा क्यों लिखा है मैंने? तो इसलिए ऐसा लिखा है कि चार्ज इंक्रीजेज विथ टाइम। क्योंकि ये चीज़ें समझना है, क्योंकि जब अगला सर्किट पढ़ेंगे डिस्चार्जिंग ऑफ आरसी सर्किट, तो उसमें चार्ज कम होते जाएगा, तो वहाँ माइनस डी क्यू बाई डी टी लिखा जाता है। ठीक है, बस आपके पास दो इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, क्यू निकालना है, जहाँ पे इंटीग्रेशन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। आपको नोट्स बनाते रहना है, मेरे साथ साथ आप नोट्स बनाते रहिएगा। वीडियो को फास्ट लगेगा तो स्टॉप करके, बट नोट बनाना जरूरी है। So from 1 and 2, so E is equal to IR plus Q by C. So IR
EMF minus Q by C, IR is equal to E into C minus Q, RC कर लीजिए। माइनस I RC, Q माइनस C इंटू EMF, I की जगह पुट करते हैं dq by dt, so Q minus C into EMF डिवाइड बाय RC। सॉल्व करते रहना है, वहां पे उस टर्म को इधर कर लीजिए, dq Q माइनस C EMF माइनस 1/RC और यहाँ dt कर लीजिए, दोनों साइड में इंटीग्रेट करिए। दोनों साइड इंटीग्रेशन करना है हमने। मैंने बोला था इस टॉपिक में खूब सारा इंटीग्रेशन, खूब डिफरेंशिएशन, खूब सारा ग्राफ है, बट काफी आसान से इंटीग्रेट करेंगे। और टाइम आप जानते हैं कि टाइम, जब मैंने टाइम 0 दिया था तो 0 टाइम पे ये चार्ज हुआ 0, जब t इक्वल टू 0 चार्ज इक्वल टू 0, और जब टाइम t है चार्ज है q। नो यहाँ पे हो गया लॉग ऑन द बेस e और q माइनस सी EMF, और लिमिट लेना है, 0 टू q माइनस 1/RC t 0 टू t। नेक्स्ट so log e q माइनस सी EMF माइनस 0 रखेंगे, log e माइनस सी इंटू EMF माइनस t बाई RC, ये पुट करेंगे माइनस t बाई RC। सो डिवाइड करना है log a माइनस b, log a बाई b, q और माइनस सी EMF माइनस सी EMF माइनस t बाई RC। नाउ log e सी EMF माइनस q डिवाइड बाई सी EMF माइनस t बाई RC। सॉल्व करेंगे, ये डिवाइड करेंगे 1 माइनस क्यू बाई सी EMF, ये चला जाएगा इस साइड, ई पे पावर माइनस टी बाई RC। रीअरेंज करेंगे, रीअरेंज करिए, क्यू बाई सी EMF 1 माइनस ई पे पावर माइनस टी बाई RC, Q इज इक्वल टू जो है वो C और EMF 1 माइनस टी बाई RC हो गया। ये तो चार्ज ऑन कैपेसिटर एट टाइम t, ये हुआ Q जो है वो कहलाएगा चार्ज ऑन कैपेसिटर एट टाइम t। एट टाइम t, तो ये हम लोग ने अभी क्या सीखा कि जैसे ही चार्जिंग शुरू किया मैंने तो उस पे कैपेसिटर पे चार्ज एट टाइम t। चलिए थर्ड पॉइंट,
तो ये है आरसी सर्किट और ये डीसी का बैटरी वाला आरसी सर्किट है और ये है बैटरी का ईएमएफ ई है और रेजिस्टेंस आर है, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस सी हो गया। और हम लोग ने देखा कि यहाँ पे जो चार्ज हुआ ये एट टाइम टी पे जो कैपेसिटर पे जो चार्ज हुआ वो कैपेसिटर पे चार्ज जो हुआ वो है सी ईएमएफ 1 माइनस ई पे पावर माइनस टी और डिवाइड बाई आर सी। टाइम टी पे चार्ज ऑन कैपेसिटर पे जो चार्ज हुआ वो ये सो 1 माइनस ई पे पावर माइनस टी बाई आर सी। इससे कई क्वेश्चन है, हम लोग डिस्कस करेंगे इसके ऊपर। तो चार्ज ऑन कैपेसिटर एट टाइम टी, ये है प्लस क्यू चार्ज और ये है माइनस क्यू चार्ज। अब इस रिजल्ट से और कई चीज़ें हम लोग सीख सकते हैं। क्या क्या सीखना आपको? तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर, तो आप जानते हैं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर, तो वी सी इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू होता है क्यू बाई सी, ये क्यू बाई सी, तो क्यू बाई सी कर लेंगे एट टाइम टी, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर, तो क्यू बाई सी ई। So potential difference across capacitor. Across capacitor. So potential difference across capacitor. ये हो। Next. उस कैपेसिटर में एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर यू, तो यू इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी stored in capacitor. So इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर होता है हाफ सी वी स्क्वायर या क्यू स्क्वायर बाई सी, अब जो मर्जी हो आप लिख सकते हैं हाफ सी वी स्क्वायर। तो ये वी सी कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल और पोटेंशियल लिखा हुआ। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर वो हो गया हाफ और सी और वहाँ पे ई स्क्वायर और 1 माइनस ई पे पावर माइनस टी बाई आर सी स्क्वायर हो गया। ये नेक्स्ट करंट चाहिए और पोटेंशियल अक्रॉस रेजिस्टेंस चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट एट टाइम टी। तो आपने टाइम टी पे क्या पढ़ा? Q इज इक्वल टू हो गया C और EMF और 1 माइनस ई पे पावर माइनस टी और डिवाइड बाई आर सी, ये आपने पढ़ा। एट टाइम टी जो चार्ज है Q इज इक्वल टू CMF 1 माइनस ई पे पावर माइनस टी बाई आर सी। अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूं और डी क्यू बाई डी टी, या रुकिए एक स्टेप और लिखने देंगे, Q इज इक्वल टू ये है C और EMF और माइनस C EMF ई पे पावर माइनस टी और डिवाइड बाई आर सी। ये अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूं डी क्यू बाई डी टी कर दूं, तो डी क्यू बाई डी टी डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये तो जीरो हो गया। यहाँ हुआ माइनस सी ई एम एफ, इसका डिफ्रेंशिएशन तो माइनस 1 बाई आर सी हो गया और यहाँ पे ई पे पावर माइनस टी बाई आर सी। ये
तो माइनस माइनस प्लस हो गया और सी कट जाएगा, ई बाई आर। सो डी क्यू बाई डी टी, डी क्यू बाई डी टी ये हो गया, माइनस माइनस प्लस, सी कट जाएगा और ई एम एफ और डिवाइड बाई रेजिस्टेंस, ई पे पावर माइनस टी बाई आर सी ऐसे। तो डी क्यू बाई डी टी जो है वो करंट है, वो है ई एम एफ डिवाइड बाई रेजिस्टेंस, ई पे पावर माइनस टी और डिवाइड बाई आर सी। ये और वी आर भी बन जाएगा, वी आर भी तुरंत बन जाएगा, इसलिए कि आपका करंट निकल गया तो पोटेंशियल अक्रॉस रेजिस्टेंस। तो ये है आरसी सर्किट, आर और सी सर्किट है, और ये बैटरी है। ये है आर सी सर्किट, बैटरी का ईएमएफ ई है, और यहाँ करंट एट टाइम टी, ठीक है। सो करंट एट टाइम टी, सो एट टाइम टी करंट इन सर्किट, करंट सर्किट में जो करंट हुआ वो है ईएमएफ और डिवाइड बाई आर, ई पे पावर माइनस टी और डिवाइड बाई आर सी। ये हो गया ऐसे। और यहाँ से करंट, यहाँ जो करंट हुआ, और आप जानते हैं वी आर, सो पोटेंशियल अक्रॉस रेजिस्टेंस वी इज इक्वल टू होता है आई आर, वी इज इक्वल टू आई आर यहाँ पे। तो आई आर, सो आई हुआ और आर मल्टीप्लाई कर लेंगे, पोटेंशियल अक्रॉस रेजिस्टेंस, सो आई इंटू आर, ये हुआ ई, ई पे पावर माइनस टी डिवाइड बाई आर सी। तो ये 5 कैलकुलेशन करना था, ये मैंने सब कुछ कंप्लीट कर दिया एट टाइम टी। अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, ग्राफ भी पढ़ेंगे हम लोग, अभी पढ़ेंगे इसी लेक्चर में। सो आपने क्या क्या सीखा, आपने अभी क्या क्या आपने सीखा वो यहाँ पे एक बार रिपीट करेंगे। देखिए आपने क्या क्या आपने सीखा। फिफ्थ पॉइंट ये है आपका आरसी सर्किट, ये है चार्जिंग ऑफ आरसी सर्किट, ये बैटरी है, बैटरी का ईएमएफ ई है, रेजिस्टेंस आर है, और पोटेंशियल जो है वो कैपेसिटर है सी। सो एट टाइम टी हम लोगों को क्या क्या सीखना था। एक तो करंट निकालना था, दूसरा हमें निकालना था वोल्टेज अक्रॉस आर रेजिस्टेंस, नेक्स्ट निकालना था पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर, नेक्स्ट निकालना था इस पे चार्ज चाहिए था एट टाइम टी, और एक चाहिए था इस पे पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, तो 5 जो क्वेश्चन आता है 5 टर्म के लिए, तो इसमें एक एक करके हम लोग लिखते हैं। तो चार्जिंग ऑफ आरसी सर्किट, और हम लोग ने अभी सब कुछ सॉल्व कर लिया है एट टाइम टी। तो मैंने अभी सॉल्व करा, क्या बताया कि Q इज इक्वल टू सी ई एम एफ 1 माइनस ई पे पावर माइनस टी बाई आर सी। अभी हम लोग ने डिराइव किया, हो गया। नेक्स्ट वी सी, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, वो होता है Q बाई सी। तो इसमें Q बाई सी याद नहीं करना है, ये आप अपने से तुरंत डिराइव कर सकते हैं। और ये हो गया E 1 माइनस ई पे पावर माइनस टी बाई आर सी। कोई एक टर्म जानेंगे, अपने से सारा टर्म तो अपने आप बन जाता है। नेक्स्ट पोटेंशियल एनर्जी, वो होता है ना कैपेसिटर में, पोटेंशियल एनर्जी हाफ सी बी स्क्वायर, हाफ सी वी स्क्वायर। तो ये हुआ हाफ और सी और वी स्क्वायर, तो ये ई स्क्वायर 1 माइनस ई पे पावर माइनस टी बाई आर सी स्क्वायर ऐसे।
हो गया हाफ से वी स्क्वायर, तो वी है, वी जानते हैं, पुट कर लीजिए। नेक्स्ट करंट, इसको अभी हम लोग ने डिफ्रेंशिएट किया था, तो कोई याद करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही पता चल रहा है। आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, ऐसे ए जीरो हो गया, इसको सॉल्व किया था आपने, तो ये है से कट गया, ई एम एफ डिवाइड बाई आर ई पे पावर माइनस टी बाई आर सी। हो गया। नेक्स्ट हमें चाहिए था, नेक्स्ट टर्म क्या बच गया हम लोग का, वोल्टेज अक्रॉस आर। सो वोल्टेज अक्रॉस आर, तो वी इज इक्वल टू आई आर होता है, आई आर, तो आई इंटू आर, तो ई पे पावर माइनस टी बाई आर सी। हो गया। ये 5 टर्म कैलकुलेट करना था, एक जानेंगे, कोई एक मैंने बनाया, उसी से सब, ये से ये बना, इससे ये बन गया, और इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया तो ये आ गया, वहां से वी आर आ गया। नेक्स्ट सिक्स टर्म, हमें चाहिए यूनिट ऑफ आरसी। यूनिट ऑफ आरसी ये हर एग्जाम में आया हुआ और आप भी कई बार पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो आर और सी देखते हैं। आप जानते हैं ना, V इज इक्वल टू आई आर, तो रेजिस्टेंस की जगह आप लिख सकते हैं वोल्टेज और डिवाइड बाई आई, और Q इज इक्वल टू सी भी, ये भी जानते हैं, ये तो जानते हैं, Q इज इक्वल टू सी कैपेसिटेंस वोल्टेज, तो C के जगह आप लिख सकते हैं Q बाई V, लिख सकते हैं, ठीक। सो Q बाई T, Q बाई I, ठीक है। तो आप जानते हैं करंट I इज इक्वल टू, जानते हैं चार्ज ऑफ बाई टाइम, ये आप जानते हैं चार्ज बाई टाइम, तो आप Q के जगह आप लिख सकते हैं I इंटू टी। सो यूनिट ऑफ आर सी इज इक्वल टू यूनिट ऑफ टाइम, और इस टाइम को कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट बोलते हैं, तो आपको यूनिट ऑफ आर सी ये है सेकेंड, या यूनिट ऑफ टाइम, ये हम लोग यूनिट डायमेंशन में भी पढ़े हुए हैं और हर एग्जाम में पूछा हुआ आरसी का यूनिट क्या है, तो आर इंटू सी वो टाइम का यूनिट हुआ, तो आपको आरसी को हम लोग शॉर्ट में एक टाउ से भी रिप्रेजेंट करते हैं, जहां पे टाउ इज कॉल्ड कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट, आरसी जो है वो टाउ इज कॉल्ड कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट। कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट, ये कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट। तो जो इक्वेशन आप देख रहे हैं वहां आप रिप्लेस भी कर सकते हैं, उस जगह आप रिप्लेस कर सकते हैं इस टर्म से, टाउ से। जैसे कई एग्जाम में या कई पेपर में पूछा भी जाता है इस तरह से, जैसे ऐसे पूछा जाता है, तो ये जो चार्ज है उसके जगह ऐसे भी लोग लिखते हैं, ऐसे सी ई एम एफ 1 माइनस ई पे पावर माइनस टी और डिवाइड बाई टाउ, ऐसे। ऐसे ई 1 माइनस ई पे पावर माइनस टी और डिवाइड बाई टाउ, ऐसे लिख सकते हैं। ये एग्जाम में ऐसे भी रहता है, उस फॉर्म में रहता है। टाउ क्या है, तो टाउ इज इक्वल टू आर सी, कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट है, हर जगह आप रिप्लेस कर सकते हैं, यहां भी रिप्लेस कर सकते हैं।
तो सारे इक्वेशन को आप रिप्लेस कर सकते हैं, जहां पे आरसी है उस जगह टाउ कैपेसिटी टाइम कांस्टेंट रख सकते हैं। तो ये हो गया हम लोग का चार्जिंग ऑफ आरसी सर्किट में ये 5 जो आपको टर्म्स हैं, चार्ज, पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, करंट इन सर्किट एंड पोटेंशियल अक्रॉस रेजिस्टेंस। ये चारों पांचों टर्म हम लोग को जानना था। ठीक है, अब इनके ग्राफ जानना है। तो ग्राफ दो के ही हैं, दो जान जाएंगे तो उससे 4 भी हो जाता है। तो चलिए मैं एक का ग्राफ बना देता हूँ क्यू के लिए। 6, 7, सो Q इज इक्वल टू C और EMF 1 माइनस ई पे पावर माइनस टी और डिवाइड बाई RC। Q इज इक्वल टू जो है C EMF 1 माइनस ई पे पावर माइनस टी और डिवाइड बाई टाउ। ये ऐसे लिख सकते हैं, टाउ इज इक्वल टू RC। ये RC हो गया। ऐसे ये अब प्लान करते हैं ग्राफ के लिए। आप कुछ थ्री पॉइंट भी अगर मिल जाए तो हो जाएगा ग्राफ के लिए। तो सबसे पहला पॉइंट तो हम लोग प्लान करेंगे कि इफ टी इज इक्वल टू 0, अगर टी इज इक्वल टू 0 तो हम लोग जानते भी हैं कि क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट और टी 0 करेंगे, ई पे पावर 0 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1, तो देन क्यू इज इक्वल टू 0। तो एक तो पॉइंट हम लोग को मिल रहा है, टी इज इक्वल टू 0 पे क्यू इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट पॉइंट, अगर हम लोग प्लान करेंगे इफ टी इज इक्वल टू इन्फानाइट, अगर मैं इन्फानाइट कर दूं टी इज इक्वल टू इन्फानाइट, तो ध्यान से देखिए क्यू इज इक्वल टू ये है सी EMF 1 माइनस ई पे पावर, अगर मैं इन्फानाइट कर दूं तो ई पे पावर माइनस इन्फानाइट। अब समझिए ई पे पावर माइनस इन्फानाइट, आप समझेंगे ई पे पावर माइनस इन्फानाइट का मतलब जो हुआ 1 डिवाइड बाई ई पे पावर इन्फानाइट 1 डिवाइड बाई ई का मतलब हुआ 2.7 पे पावर इन्फानाइट, और ये हुआ 1 बाई इन्फानाइट और 1 बाई इन्फानाइट हो गया 0 हो गया। तो ये टर्म 0 हो गया, ये 0। सो क्यू इज इक्वल टू जो हो गया वो सी EMF और ये हो गया मैक्सिमम, ये वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू होगी, मैक्सिमम चार्ज। ऐसे रुक जाइए, ये मैक्सिमम चार्ज हो। एक पॉइंट और खोजेंगे, एक पॉइंट और मिल जाए तो मेरा काम हो जाए। तो Q इज इक्वल टी इज इक्वल टू 0, देखिए टी इज इक्वल टू 0 को हम लोग इनिशियल बोलते हैं, ये तो जानते हैं टी इज इक्वल टू 0, सब लोग आप जानते हैं कि ये पॉइंट क्या है, तो ये पॉइंट है इनिशियल, इनिशियल पॉइंट। और टी इज इक्वल टू इन्फानाइट, टी इज इक्वल टू इन्फानाइट को हम लोग बोलते हैं स्टेडी स्टेट, ये है स्टेडी स्टेट, इसको बोला जाता है फाइनल पॉइंट कर सकते हैं या फाइनल पोजीशन या स्टेडी स्टेट। क्वेश्चन में लिखा रहता है, कहीं लिखा रहेगा स्टेडी स्टेट, तो आपको समझना है टी इज इक्वल टू इन्फानाइट। 2 पॉइंट मिला, एक और पॉइंट हम लोग खोजते हैं, वो मिल जाएगा, एक पॉइंट और खोजते हैं, उससे हमारा ग्राफ बन जाएगा। देखिए एक पॉइंट और खोजते हैं, Q इज इक्वल टू जो है वो C और EMF और 1 माइनस ई पे पावर माइनस टी और डिवाइड बाई टाउ। एक पॉइंट और खोजते हैं कि वो पॉइंट ये है कि इफ टी इज इक्वल टू टाउ, अगर टाउ के बराबर हो जाए देन Q इज इक्वल टू जो होगा वो है C इंटू EMF 1 माइनस ई पे पावर, ये टी का वैल्यू टाउ के बराबर कर दें तो -1,
ठीक है, अब मैं खोजता हूँ उसमें एक्सपोनेंशियल 1 - 1/e, ठीक है, Q इज इक्वल टू, और वो है C EMF, ठीक है, ऊपर है E-1 डिवाइड बाई E। ध्यान रखेंगे E का वैल्यू, एक्सपोनेंशियल का वैल्यू होता है 2.7। ठीक, सॉल्व करेंगे Q 2.7 - 1 1.7 डिवाइड बाई 2.7 और C EMF 0.63, सो ये है 0.63, या आप बोल सकते हैं कि वन टाइम कांस्टेंट में 63% ऑफ मैक्सिमम चार्ज, ऐसे बोल सकते हैं कि वन टाइम कांस्टेंट में, ये भी सब क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन आएगा मैं बताऊंगा आपको। तो 63% ऑफ मैक्सिमम चार्ज, मैक्सिमम चार्ज, जो मैक्सिमम चार्ज है उसका 63% तक वो गेन कर लेगा वन टाइम कांस्टेंट में। ठीक है, अब मेरे पास 3 पॉइंट मिल चुका है कि आपका अगर टी इज इक्वल टू टाउ के बराबर कर दूं तो जो चार्ज है वो 0.63 ऑफ द सी EMF, मैक्सिमम चार्ज का 63% तक गेन कर लेगा। ये प्लॉट करता हूँ। 7, तो ये है चार्ज ऑन कैपेसिटर, वो है C और EMF और 1 - e⁻t और डिवाइड बाई टाउ। इसको प्लॉट करना है, चलिए प्लॉट कर देता हूँ। ये है Q, ये Q, और हम लोग प्लान करेंगे ये टाइम, टाइम के लिए इधर बना रहे हैं। t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 पे चार्ज 0 था, और t इक्वल टू इनफाइनाइट पे ये चार्ज मैक्सिमम था। मैं मैक्सिमम का लाइन बना दे रहा हूँ, ये है मैक्सिमम लाइन। मैक्सिमम क्या है, तो ये है मैक्सिमम C इंटू EMF, ये मैक्सिमम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये कुछ ऐसा ग्राफ, कुछ ऐसा जा रहा है, ऐसे इस तरह से जा रहा है। अगर हम लोग जानते हैं t इक्वल टू 0 है, t इक्वल टू 0, Q इक्वल टू 0, ठीक है। अगर हम लोग प्लान कर रहे हैं t इक्वल टू इनफाइनाइट, ठीक है, अभी हम लोग ने प्लान कर लिया Q इक्वल टू C EMF मैक्सिमम, और हम लोग ने ये देखा कि अगर वन टाइम कांस्टेंट रहेगा, अगर हम लोग का वन टाइम कांस्टेंट, अगर टाइम इज इक्वल टू टाउ, टाउ क्या है, टाइम इज इक्वल टू RC, तो उस समय ये जो चार्ज है वो मैक्सिमम का, जो मैक्सिमम है उसका 0.63, सो 0.63 ऑफ मैक्सिमम, सो 0.63 ऑफ मैक्सिमम C EMF का। तो ये है चार्ज के लिए प्लॉट था, ऐसा। तो ये आपका ग्राफ हो गया चार्ज जो ऑन कैपेसिटर फॉर चार्जिंग RC सर्किट। ये चार्ज के लिए हुआ, पोटेंशियल भी सेम ही रहेगा, देख लीजिए, क्योंकि पोटेंशियल का फंक्शन तो वैसा ही है। तो पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर, देखिए आप पढ़े हुए हैं, अभी आपने लिखा था कि पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर इज इक्वल टू E और 1 - e⁻t और डिवाइड बाई RC, वही फंक्शन आ गया। या पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर इज इक्वल टू E और 1 - e⁻t और डिवाइड बाई टाउ, ये हो गया आपका। और जब आप प्लॉट करेंगे, और ये VC, ये बाउंड्री आप बना लेंगे, एक बाउंड्री बना देंगे, वो बाउंड्री है मैक्सिमम का, मैक्सिमम का बाउंड्री है E, ऐसे। और ग्राफ जब प्लॉट करेंगे ऐसे, t इक्वल टू 0, VC इक्वल टू 0,
टी इज इक्वल टू इन्फानाइट, वीसी इज इक्वल टू ई, और वन टाइम कांस्टेंट, अगर ये वन टाइम कांस्टेंट रखेंगे तो ये जो होगा 0.63 ऑफ ई। ये हो गया। नेक्स्ट ग्राफ था करंट के लिए और पोटेंशियल अक्रॉस रेजिस्टेंस के लिए। 8 पॉइंट। I is equal to EMF by R और e पे पावर माइनस t डिवाइड बाई RC, या I is equal to EMF R डिवाइड बाई R और e पे पावर माइनस t बाई टाउ। ये है फंक्शन चार्जिंग ऑफ RC सर्किट में करंट के लिए, ये फंक्शन होगी। आप जानते हैं इसमें पुट करेंगे t इक्वल टू 0 पुट करेंगे, t का वैल्यू 0 पुट करेंगे और यहाँ पे आपका करंट जो हो जाएगा वो 0। ठीक है, नहीं 0 कैसे, t इक्वल टू 0, सॉरी t इक्वल टू 0 रखेंगे, करंट e पे पावर 0 e बाई r, और यहाँ e पे पावर 0 हो गया, e पे पावर 0 1 हो गया और e बाई r, ये मैक्सिमम वैल्यू होगी। ठीक है, और टाइम जब इनफाइनाइट रखेंगे, टाइम इज इक्वल टू इनफाइनाइट करेंगे तो करंट इज इक्वल टू ई बाई आर, और यहाँ पे ई पे पावर इनफाइनाइट। आपको बताया था ई पे पावर माइनस इनफाइनाइट इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई ई पे पावर इनफाइनाइट, 1 डिवाइड बाई 2.7 पे पावर इनफाइनाइट, ये है 1 बाई इनफाइनाइट, और 1 बाई इनफाइनाइट जो हो जाएगा 0, तो ये है 0। ऐसा और एक टाउ रख लीजिए, वन टाइम कांस्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट, सो करंट इज इक्वल टू EMF बाई R minus t divided by tau. If t is equal to tau, then I is equal to EMF by R e पे पावर माइनस 1 EMF by R 1 by E टू 2.7 EMF by R 0.37 EMF by R। सो 37% ऑफ द मैक्सिमम करंट जो वन टाइम कांस्टेंट में ड्रॉप करेगा, 37% ऑफ मैक्सिमम करंट। ये 37% ऑफ मैक्सिमम करंट। बाकी आपको 3 पॉइंट मिल चुका है। अब आप प्लॉट करते हैं हम लोग, और यहाँ पे I इज इक्वल टू EMF और डिवाइड बाई R T बाई RC। देखिए, सो ये है टाइम और यहाँ पे है करंट, और हम लोग एक बाउंड्री बनाते हैं जो मैक्सिमम के लिए, और बाउंड्री ये रहेगा, ये है मैक्सिमम। ये मैक्सिमम कितना है, तो मैक्सिमम है E बाई R।
सो एट टी इज इक्वल टू जीरो, अगर टी इज इक्वल टू जीरो है तो ये मैक्सिमम पे है और डिक्रीजिंग है, एक्सपोनेंशियल डिक्रीज कर रहा है और कुछ ऐसे ऐसे होते जाएगा। सो ये है टी इज इक्वल टू जीरो, हम लोग पढ़े थे टी इज इक्वल टू जीरो पे करेंट जो है वो मैक्सिमम रहेगा। अगर टी इज इक्वल टू इनफाइनाइट है तो करेंट देख लीजिए ये जीरो हो जाएगा। और अगर वन टाइम कांस्टेंट है, टाइम इज इक्वल टू टाउ या टाइम इज इक्वल टू आरसी, तो ये वन टाइम कांस्टेंट रहेगा। तो ये जो हुआ करेंट जो 37%, सो 0.37 EMF आर डिवाइड बाई आर। और अगर करंट मिल गया है तो वैसे ही ग्राफ वी आर के लिए पोटेंशियल अक्रॉस रेजिस्टेंस। तो नेक्स्ट ग्राफ, बताइए पोटेंशियल अक्रॉस रेजिस्टेंस वी आर इज इक्वल टू ई और ई पे पावर माइनस टी और डिवाइड बाई आर सी। सो वी आर इज इक्वल टू ई इंटू ई पे पावर माइनस टी और डिवाइड बाई टाउ, ऐसे। ये है टाइम और ये है वी आर। सो मैक्सिमम पॉइंट को आप ई कर लेंगे और फिर उसके बाद ये ग्राफ जो है एक्सपोनेंशियली डाउन होगा। और जब वन टाइम कांस्टेंट आएगा, एक टाइम कांस्टेंट हुआ तो वो ग्राफ एक टाइम कांस्टेंट पे ये ग्राफ जो है वो यहां आ जाएगा और 37% ये हो जाएगा। हो गया, ग्राफ भी हो गया मेरे। अच्छा, एक कभी कभी एक नया ग्राफ आ जाता है तो वो बताइए। तो और भी ये बहुत चेंजेस होंगे, वो क्वेश्चन में मैं डिस्कस कर देता हूँ। पहले अभी मैं रिजल्ट कंप्लीट करता हूँ 8 9। तो एक ग्राफ बताइए 9 में, जैसे ये आई है और ये फंक्शन है और मुझे चाहिए ln आई और टी। कभी कभी ऐसा ग्राफ ये आता है कि मुझे एक साइड में ln समझ रहे हैं, लॉग ऑन द बेस ई, और इधर है टी। सो देखिए फंक्शन देखिए, आई EMF बाई आर ई पे पावर माइनस टी और डिवाइड बाई आर सी। लॉग आई ऑन द बेस ई, सो लॉग ई, सो ई बाई आर इंटू ई पे पावर माइनस टी बाई आर सी, ऐसे। सो लॉग ई आई और लॉग ए प्लस लॉग बी, लॉग ई बाई आर प्लस लॉग ई और ई पे पावर माइनस टी बाई आर सी। इसको नीचे उतारिएगा। सो ln आई और इसको जब नीचे उतारेंगे माइनस 1 बाई आर सी और इंटू टी प्लस ln ई बाई आर। देखिए ऐसा, यह है वाई एक्सिस, ये ln आई वाई एक्सिस है, यह है स्लोप, ये x प्लस सी। तो बताइए स्लोप तो नेगेटिव है, स्लोप नेगेटिव होगी और इंटरसेप्ट पॉजिटिव है। वो पॉजिटिव डाटा रहेगा तो ज़्यादा क्लियर होगा, बट नहीं दिया है तो मान के चलिए ई बाई आर पॉजिटिव है। तो आपका जो ग्राफ आएगा
स्लोप नेगेटिव, इंटरसेप्ट पॉजिटिव, स्लोप नेगेटिव, इंटरसेप्ट पॉजिटिव, कंफर्म है ऐसा ग्राफ मिलेगा। कोई पूछता है कि tan थीटा क्या है, तो यहाँ पे tan थीटा जो स्लोप है वो m के बराबर, तो tan थीटा जो हुआ -1/RC हो गया। तो ग्राफ भी हो गया, डिफ्रेंसिएशन भी हो गया, इंटीग्रेशन भी हो गया, सब सारे टर्म हम लोग डिस्कस कर लिए। अच्छा, एक और ट्रिक जानेंगे, इनिशियल और फाइनली। सो समझिए, नेक्स्ट 10। पॉइंट, जैसे आप रिजल्ट यहां समझेंगे कि ये है आरसी सर्किट, ये है ईएमएफ, और ये है आर, ये है सी, और इस सर्किट में जो करंट फ्लो कर रहा है, तो करंट जो हुआ इज इक्वल टू ईएमएफ बाई आर ई पे पावर माइनस टी बाई आर सी। ये है करंट का इक्वेशन। ठीक है, इसे कुछ रिजल्ट हमें जानना है जो हमें आगे बड़ा हेल्प करता है। ठीक है, सो रिजल्ट क्या है, एट टी इज इक्वल टू 0, इस सर्किट में एट टी इज इक्वल टू 0, देखिए, सो आई इज इक्वल टू ई एम एफ बाई आर या ई पे पावर माइनस टी बाई आर सी। सो एट टी इज इक्वल टू 0, सो आई इज इक्वल टू ई एम एफ बाई आर, और ई पे पावर टी इज इक्वल टू 0, यहाँ टी इज इक्वल टू 0 करेंगे। सो आई इज इक्वल टू ई एम एफ बाई आर ऐसे। सो हमें ये बस रिलेट करना था कि देखिए, हमें बस ये समझाना था आपको कि जैसे ये सर्किट है, ये आरसी सर्किट है, ठीक है, आरसी सर्किट। सो आपको इनिशियली ये सर्किट जो है, बस आपको ये समझाना था कि आपको करंट का वैल्यू देख करके कि इनिशियली जो कैपेसिटर एक्ट एज अ वायर का काम करेगा। तो जो कैपेसिटर है, जो कैपेसिटर का जो ये पॉइंट है, वो कैपेसिटर का पॉइंट जो होगा वो वायर बन जाता है, वायर, क्योंकि इसमें करंट फ्लो करता है और वो करंट का वैल्यू जो है वो ई बाई आर। देखिए, ई बाई आर इनिशियली स्टार्टिंग में, तो ये हमें साइंस में ये समझना है कि इनिशियली जब क्वेश्चन में स्टार्टिंग में लिखा हुआ स्टार्टिंग का चाहिए, तो स्टार्टिंग में कैपेसिटर को आप रिप्लेस करके एक वायर रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ जब टी इक्वल टू 0 ये इनिशियली है, तो करंट फ्लो कर रहा है ईएमएफ बाई आर, तो ईएमएफ और बाई आर ये कैपेसिटर एक मेटालिक वायर बन जाता है। ये हमें जानना था। ठीक है, ये बहुत काम करता है जब कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन आगे आएंगे, स्पेशली मेडिकल के क्वेश्चन, कुछ एम्स के क्वेश्चन है जहाँ पे ये रिजल्ट बड़ा हेल्प करता है। क्या रिजल्ट है कि इनिशियली स्टार्टिंग में कैपेसिटर एक्ट एज अ वायर, क्योंकि आगे हम लोग एल आर सी सर्किट का भी कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, तो उसमें ये हेल्प करता है। तो हम लोग ने यहाँ से सीखा कि इनिशियली कैपेसिटर एक्ट एज वायर, इनिशियली कैपेसिटर एक्ट एज वायर, ये हम लोग को जानना था। और फाइनली या एट स्टेडी स्टेट, फाइनली वो एक्ट एज एयर, जैसे एट टी इज इक्वल टू इन्फानेट, फिर से देखेंगे, करेंट ई एम एफ बाई आर ई पे पावर माइनस टी आर डिवाइड बाई आर सी, एट टी इज इक्वल टू इन्फानेट, और स्टेडी स्टेट
एट टी इक्वल टू इनफाइनाइट, टी इक्वल टू इनफाइनाइट पे, या स्टेडी स्टेट करते हैं, या फाइनली भी बोल सकते हैं। टी जैसे ही इनफाइनाइट रखेंगे, ई पे पावर इनफाइनाइट, मैंने समझाया था 1 बाई इनफाइनाइट 0 हो जाएगा। सो करंट 0। इसका मतलब फाइनली जो है, ऐसे समझना, अब इसमें करंट 0 है। अगर करंट 0 है इसका मतलब तार टूट गया है, तार टूटा हुआ है। फाइनली मतलब इनफाइनाइट पे ये कैपेसिटर जो है वो एक्ट एज एयर, वो एयर का काम करने लगेगा, और तार टूटा हुआ लगेगा, तार टूटा हुआ है, और तार टूटा हुआ है तो करंट फ्लो ही नहीं करेगा। तो फाइनली कैपेसिटर एक्ट एज, या एट स्टेडी स्टेट कैपेसिटर एक्ट एज एयर कैविटी। सो एट स्टेडी स्टेट capacitor act as air cavity and air cavity। वो टूटा हुआ तार टूट गया तो एयर कैविटी, और एयर के रास्ते से करंट जाएगा नहीं। तो ये रिजल्ट आपको जानना था, जो बड़ा हेल्प करता है, हम लोग को बहुत हेल्प करेगा ये रिजल्ट से। हम लोग कुछ क्वेश्चन बनाएंगे आगे चल करके कि ये रिजल्ट और ये रिजल्ट। तो हम लोग को ये सीखना था कि जो आरसी सर्किट है, या आगे कोई भी सर्किट हो, एलसी सर्किट हो, एलआरसी सर्किट हो, तो इनिशियली कैपेसिटर एक्ट एज अ वायर, और फाइनली कैपेसिटर एक्ट एज अ कैविटी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। एक बार हम लोग इसको फिर से एक बार इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं। कैसे एप्लीकेशन है वो सब मैं डिस्कस करूंगा। तो ये कैपेसिटर जो है इक्विवेलेंट टू अ वायर, ये कैपेसिटर जो है इक्विवेलेंट टू अ वायर एट टी इक्वल टू 0। ये कैपेसिटर इक्विवेलेंट टू वायर एट टी इक्वल टू 0, और कैपेसिटर इक्विवेलेंट टू कैविटी, वो एयर कैविटी एट टी इक्वल टू इनफाइनाइट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग को इसका जरूरत पड़ता है। इंडक्टर भी बता दूं आपको, इंडक्टर भी समझा दूं, कैसे अप्लाई करना होता है वो मैं सिखा दूंगा। इंडक्टर भी चलिए मैं सिखा देता हूँ, आगे तो मैं पढ़ाऊंगा ही। इंडक्टर, ये है इंडक्टर एल। एल जो है वो इनिशियली जो है वो एल जो हुआ वो एयर बन जाता है। तो इनिशियली जो है वो एयर बन जाएगा। और इंडक्टर ये वायर बन जाएगा एट इनफाइनाइट, टी इक्वल टू इनफाइनाइट पे ये वायर बन जाएगा। ये तो वायर एट टी इक्वल टू इनफाइनाइट। जैसे इसका हमको जरूरत पड़ता है, जैसे मान लीजिए आता है क्वेश्चन,
मान लीजिए मेडिकल क्वेश्चन आ जाता है कि इनिशियली मुझे ये करंट चाहिए R1, R1, R2, R3 और C और L है, ऐसे बोलता है कि हमको इनिशियली करंट चाहिए। ठीक है, तो अगर आपको पता हो ये सब चीज़ें, हिंट पता हो कि इनिशियली कैपेसिटर वायर बन जाएगा, इंडक्टर एयर बन जाएगा, तो अगर ये पता हो तो तुरंत आप समझ जाएंगे कि अच्छा इसका क्या वैल्यू होगा। तो इनिशियली T = 0, कैपेसिटर वायर बनने वाला है, तो कैपेसिटर बन जाएगा वायर ऐसे, और इंडक्टर बन जाएगा कैविटी, इंडक्टर टूट जाएगा, ये तार ही टूट जाएगा ऐसे। देखिए ये हुआ R1 और ये है R2, ये तो बेकार है, ये तो कोई काम का नहीं है, कोई काम का नहीं, ये तो टूट गया। इनिशियली इंडक्टर एक्ट एज एयर, एयर के रास्ते से कोई करंट जाएगा नहीं। तो अब मुझे यहाँ करंट चाहिए, तो करंट, अब देखिए कितना आसान है, करंट इज इक्वल टू EMF और डिवाइड बाई रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस R1 R2, सिर्फ R1 R2 पैरेलल में है, तो पैरेलल में रेजिस्टेंस R1 इंटू R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2, तो R1 इंटू R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2, ये है करंट। तो इस तरह क्वेश्चन हम लोग को बड़ा आसान हो जाता है अगर हम लोग ये हिंट जाने कि इनिशियली क्या है। और मान लीजिए फाइनली पूछता है, इसी क्वेश्चन में बोलता है कि ये करंट इनिशियली, ये हम लोग बात कर रहे हैं इनिशियली, ये है इनिशियली। कई बार आपको बोलता है कि स्टेडी स्टेट, एट स्टेडी स्टेट, तो चलिए बना लेते हैं एट स्टेडी। मान लीजिए इसी फिगर में पूछता है कि एट स्टेडी स्टेट, एट स्टेडी स्टेट, या टाइम इज इक्वल टू इनफाइनाइट। स्टेडी स्टेट में जब टाइम इनफाइनाइट होगा, तो इनफाइनाइट टाइम इनफाइनाइट होगा, तो ये एयर बन जाएगा, ये खत्म, और ये वायर बन जाएगा। एट इनफाइनाइट जब करेंगे तो ऐसा। और एल, एल जो होता है एट स्टेडी स्टेट में वायर बन जाएगा, तो R3। ये उस केस में अगर इनफाइनाइट एट स्टेडी स्टेट और फाइनली स्टेडी स्टेट में जो करंट आएगा वो करंट हुआ EMF और डिवाइड ये पैरेलल में है, R2 R3, R2 प्लस R3। मैं क्वेश्चन बहुत सारा प्रैक्टिस करा दूंगा आपको, तो ये मुझे समझाना था कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये छोटा सा हिंट जानेंगे तो क्वेश्चन फट से बन जाता है। मेडिकल में ऐसे क्वेश्चन आते हैं क्योंकि उनका क्वेश्चन या तो इनिशियल रहता है या फाइनल पॉइंट पे। IT में एडवांस में तो वो मिडिल एट टाइम T पे पूछते हैं, जहाँ पे खूब अच्छा मैथ हो। तो हर टाइप का क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट, $11 for RC circuit, for RC circuit, RC circuit. So tau, capacitive time constant, capacitive time constant. तो हम लोग जानते हैं कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट जो होता है वो प्रोडक्ट ऑफ RC। कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट जो होता है R इक्विवेलेंट और इनटू C इक्विवेलेंट, ऐसे कर सकते हो। सो कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट R इक्विवेलेंट, C इक्विवेलेंट।
मतलब मुझे ये समझाना था कि कई बार क्वेश्चन आप बनाएंगे, कई बार क्वेश्चन बनाते समय ऐसे भी आरसी सर्किट आएगा, ऐसे आरसी सर्किट रहता है, ऐसे। तो ये है आर, ये आर और सी। सो इसका टाइम कांस्टेंट मुझे चाहिए, ठीक है। तो आप बताइए, रेजिस्टेंस है सीरीज में, तो ये रेजिस्टेंस जो सीरीज में है, तो सीरीज का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया 2R, हुआ ना। और कैपेसिटर, अगर कैपेसिटर, दो कैपेसिटर आइडेंटिकल कैपेसिटर सीरीज में है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में जानते हैं ये C/2। सो जो आर इक्विवेलेंट का मतलब 2R हुआ और C इक्विवेलेंट का मतलब C/2 हुआ। सो कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट जो है वो RC। ऐसा। नेक्स्ट। हो सकता है ऐसा हो, सो ये है R और ये R और ये C है और C। सो हमें चाहिए टाउ। अब बताइए, अगर ये दो पैरेलल है तो पैरेलल में जो रिजल्टेंट हो गया R/2, और ये जो सीरीज में है दो पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, तो इसका कैपेसिटेंस हो गया 2C। सो ये हुआ R/2 और ये है इंटू 2C। तो कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट पूछा जाता है, कई बार क्वेश्चन में रहता है, बोला जाता है कि आप बताइए कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट। नेक्स्ट। ऐसे। सो देखिए यहाँ पे 2R हो गया ना, रिजल्टेंट सीरीज में है, और वो उसका जो रिजल्टेंट हो गया पैरेलल है ना, तो रिजल्टेंट हो गया 2C। तो टाइम कांस्टेंट जो हुआ वो है 2R इंटू 2C। तो टाइम कांस्टेंट हो गया 4RC। हो गया। हो सकता है R पैरेलल हो और C सीरीज में हो। तो ये है R, ये R है और ये C है और ये C है। सो टाउ, ये पैरेलल में है, ये पैरेलल हुआ तो इसका वैल्यू हो गया R/2, तो ये हुआ R/2। और ये है सीरीज में, सीरीज हुआ तो सीरीज में इसका वैल्यू हो गया C/2। सो C/2। तो कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट इस सर्किट का हो गया RC/4 हो गया। देखिए, चार्जिंग के लिए मैंने सब कुछ बता दिया, चार्जिंग ऑफ RC सर्किट फाइनल हो गया। अभी मुझे बताना है डिस्चार्जिंग ऑफ RC सर्किट, उसके बाद हम लोग इस RC सर्किट के चार्जिंग डिस्चार्जिंग से जो भी क्वेश्चन है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। कभी कभी आईटी में आ जाता है कि बोथ चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग दोनों, वो भी मैं डिस्कस कर दूंगा। चलिए, सो नेक्स्ट क्लास चार्जिंग कंप्लीट, नेक्स्ट क्लास डिस्चार्जिंग हम लोग पढ़ेंगे।